तो बीजेपी सही थी, पर ये चोटा ने टिकट दे दिया। क्यों माँ का जनरल आदमी को टिकट काट अरेस्ट दे दियो। लगातार 10 साल से आ रहे हैं। करोड़ जी ने 1.5 करोड़ रुपए मुरारी से लेकर फिर शंकर जी को रहा है। प्रत्याशी कैसे बनाएगा कांग्रेस तो? कांग्रेस डीसी को दे देगी तो डीसी जीतेगा यहाँ से। तो के लिए ये उल्टी राजनीति के लिए अगर करोड़ जी चाहते ना तो शंकर जी कभी भी नहीं हारते। 1.5 करोड़ में बका दो। करोड़ी लाल मुरारी से 1.5 करोड़ ले तो लिया। बार भाई को विधायक बनाए पाएंगे कि नहीं पाएंगे? उनको बाप भी कौन बना सके? 2 सासू तो ये कह दीजिए। कोई इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज इनका तो सचिन पायलट। सचिन पायलट है। सचिन पायलट नेता है। क्या देखा के अंदर मुरारी लाल जी थे, किरोड़ी लाल मीणा जी थे। ये क्या करते थे? जातिवाद बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे यहाँ से शंकर जी को टिकट मिला दौसा से, तो एसटी की जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, उन्होंने शंकर जी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। वो कंडीशन है हमारे सबकी। देखो शंकर जी को मिलता 2 बार आ रहे हैं तो उनकी वजह से आ रहे हैं। टिकट तो दिया कौन माँ का जो भी माँ कैंडिडेट छो जनरल को उन्हें टिकट दिया कौन है। अरे मैं अभी जौन मीणा जी टिकट मिलो से वन में वोट दिया कौन है। कोई भी कौन दे जनरल का, कोई भी कौन दे। राजनीति का माहौल चल रहा है। लोग जहां भी बैठते हैं निश्चित रूप से राजनीति की बातें करते हैं कि दौसा का विधायक कौन बनेगा। दौसा में उपचुनाव है, 13 नवंबर को जनता को मतदान करना है। बात करें भारतीय जनता पार्टी से, जनरल की सीट थी, भारतीय जनता पार्टी ने एसटी प्रत्याशी उतारा है। किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दांवपेच खेला है। आपको बता दें कि यहाँ से 10 साल से यानी 18 का चुनाव और 23 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि इस चुनाव को जीता कैसे जाए। तो पार्टी ने दांवपेच खेला और एसटी का वो प्रत्याशी बनाया। अभी कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो इसमें कि कौन कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, लेकिन जनता से बातचीत करते हैं कि कौन कांग्रेस से कौन किसको टिकट मिल सकता है, जनता क्या चाहती है और दौसा का विधायक किसको बनाना चाहती है, यह आखिर हम पूछ। जनरल आदमी को बनाने चाहते हैं। जनरल विधायक को टिकट मिलेगा उसको वोट देंगे। अंकल जी, हाँ जी। क्या नाम और कहाँ से हो? बाबूलाल शर्मा, ग्राम बंडाना, पोस्ट बंडाना, तहसील लवान, जिला दौसा। क्या देखा आपकी बार के चुनाव में? बीजेपी सही कांग्रेस सही? नहीं बीजेपी कांग्रेस तो बीजेपी सही थी, पर ये चोटा ने टिकट दे दिया। मैं तो मोदी ने दे रहा था, और अब मोदी ने कौन दिया? क्यों माँ का जनरल आदमी को टिकट काट अरेस्ट दे दियो। नहीं, अभी आपका जो प्रत्याशी है शंकर लाल मीणा 10 साल से शंकर लाल शर्मा लगातार 10 साल से आ रहे हैं। करोड़ जी ने 1.5 करोड़ रुपए मुरारी से लेकर फिर शंकर जी को रहा है। पहले 2 साल उसको सपोर्ट नहीं, 1.5 करोड़ ले लिए उससे। तो कोई सबूत है क्या आपके पास? सबूत का है? वो चौड़ा मारी जने या चौड़ा मारी ना। अब मारा हो गया कि कौन जीतेगा दौसा से? जनरल सीट पे आएगा जो जीतेगा। अब जनरल का प्रत्याशी कैसे बनाएगा कांग्रेस तो? कांग्रेस डीसी को दे देगी तो डीसी जीतेगा यहाँ से। तो कांग्रेस की सीट निकलेगी। जब शंकर लाल जी की मौत चलेगी 5 साल, यदि इनको जोधपुर भीलवाड़ा यहाँ भेजेंगे। तो शंकर बीजेपी, आप कांग्रेस जीता रहे हो, राजस्थान में कांग्रेस की बीजेपी। शंकर जी की पूछेगी, गवर्नमेंट तो बीजेपी की रहेगी केंद्र में, राज्य में, जिसलिए कांग्रेस का एमएलए लाएंगे हम। नाराजगी है जो अभी टिकट वितरण हुआ है उसको पूरी नाराजगी। हाँ जी, शंकर जी, राम प्रसाद शर्मा मेरा। मीणा समाज ने किरोड़ी लाल को सपोर्ट नहीं किया उस चुनाव में, इसलिए हमारे उसकी एलर्जी है। तो हम मीणा को देना ही नहीं चाहते हैं। चाहे वो बाबा का लोग कहते हैं अच्छे सर्व समाज के नेता है, अच्छा प्रभाव है और कई बार यहाँ से सांसद निर्दलीय। मेरे वैसे राजनीति गंदी है, इसमें कोई प्रभाव नहीं है। बाबा सही तो है लेकिन वो काम ऐसा करता है कि जो उसको नहीं करना चाहिए। जब शंकर जी आए थे उनको सपोर्ट करना चाहिए था। हम बीजेपी, आप क्या चाह रहे हैं? अब यही चाह रहे हैं कि हम तो मोदी जी को तो दे सकते हैं लेकिन ये कैंडिडेटों को नहीं दे सकते। चाहे कोई भी आए, चाहे नोटों में डाल देंगे सारे को। लेकिन वोट अब की बार बीजेपी में नहीं देना। नहीं देना। ये बड़ा नेता मांग ना हो बेटी चौदह नेता वोट सके। अरे गाड़ी काट कांगने तो खैदे मंगाएंगे चौदह। कौन मजबूत है फिर अब की बार? हाँ, कौन मजबूत है? कांग्रेस ही आओगी। आओ ले आऊंगा कांग्रेस ने। हाँ। और खेल कौन बिगाड़ेगा यहाँ से अब की बार चुनाव का समीकरण? खेल तो निर्दलीय बगाड़ेगा। कौन लड़ेगा चुनाव निर्दलीय? अब निर्दलीय में आदान जी को टिकट घोषित को नहीं हो, कांग्रेस को होता है, निर्दलीय को जाओ। और कांग्रेस में डीसी एक देवी सिंह राठौड़ ठाकर तो उन दे देगा। एससी और जनरल इन पहुंचाओगी डीसी बरवान।
डीसी बैरवा ने दे दिया, जीतेगा वो तो सब कांग्रेस का एमएलए लाएंगे। जो हमारे शंकर जी की 5 साल जूती चलती रहे या क्यों मोदी की ताकत देखनी। तो आप कह रहे हैं आप तो नाराज है, लेकिन नेताजी तो खुश हैं, शंकर लाल शर्मा तो। शंकर लाल जी को तो खुश रहना ही पड़ेगा पार्टी से। फिर 5 साल कार्य कौन संभालेगा? शंकर जी संभालेगा, एमएलए तो कांग्रेस करेगा। वो तो पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कैसे करेंगे विरोध? आम पब्लिक करेगी विरोध तो वोट तो हम देंगे, वो तो नेता हैं बड़े, वो कैसे करेंगे विरोध उनका? अभी मैं गांव में गया था, वहाँ लोग कह रहे थे कि किरोड़ीलाल मीणा जी से हमारी कोई नाराजी नहीं है, पार्टी चुनाव नहीं जीत रही थी, इसके कारण जनरल को प्रत्याशी नहीं बनाया और एसटी को इसलिए हमने टिकट दिलवा दिया। नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा नफरत है कि गई बार शंकर जी को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ये सबसे बड़ी नाराजी है हमारी। तो 10 साल से चुनाव हारी थी बीजेपी, नया प्रत्याशी। इन्होंने राजनीति खेली है, ये उल्टी राजनीति खेली। अगर करोड़ी जी चाहते ना तो शंकर जी कभी भी नहीं हारते, लेकिन उन्होंने मन लगा के काम नहीं किया। काम क्या रहेगा दौसा का? 2 शाम तो कांग्रेस ही आएगी। ताऊ जी क्या करे हो? 1.5 करोड़ में बका दो करोड़ी लाल मुरारी से 1.5 करोड़ ले तो लिया तो तुम जताऊंगा, चिंता मत कर। आप भाई भाई फिर अब की बार भाई को विधायक बनाए पाएंगे कि नहीं पाएंगे? उनको बाप भी कौन बना सके? दौसा सु तो ये कह दीजिए कोई इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हो। चैलेंज। इनका तो एजेंट ही कौन बैठे बीजेपी को बनना नाम तो, जबकि खास बीजेपी कट्टर नेता हूं मैं। लेकिन अब विरोध करोगे? विरोध करूंगा, विरोध करूंगा। पता नहीं, आप कह रहे कि अब कोई जनरल को प्रत्याशी कांग्रेस बना देगी तो फिर आप तो संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, जनरल को कैसे बनाएंगे? डीसी बैरवा डिक्लेयर हो रहा है अभी 7 बजते ही। डीसी बैरवा को धड़ाका चोट पटाएंगे तो ऐसे पटाएंगे कि याद रखे करोड़ी लाल भी कि अरे सड़ा बापा को। करोगे अब की बार गेम चेंज? गेम चेंज करेंगे दौसा में। और क्या लग रहा है? बस और क्या लागोगे? यहाँ को ट्रांसपोर्ट कर जोधपुर भी लौटा दे रहा हूँ मीणा। मुरारी कैसा नेता है? मुरारी का गैंड को नेता थे, या तो 1.5 करोड़ में जीता तो सचिन पायलट। सचिन पायलट है, सचिन पायलट नेता है। क्या देगा सचिन पायलट? सचिन पायलट नियुक्त छोड़ा है, सचिन पायलट की कहाँ चलने देते हैं लोग? ये नहीं चलने देते, किरोड़ी नहीं चलने देता। और क्या, करोड़ी नहीं चलने देता। भजन लाल तो चाहो थे करोड़ी ने, उन्हें सचिन ने देखा है मैंने तो। भाई साहब क्या नाम है? मुकेश शर्मा। मुकेश जी क्या लग रहा है आपकी बार दौसा में चुनाव में क्या माहौल है यहाँ? वो जो चाचा जी बोल रहे हैं वही समीकरण है। क्या समीकरण आपके हिसाब से? क्या टिकट कि जैसे एसटी के अंदर मुरारी लाल जी थे, किरोड़ी लाल मीणा जी थे, ये क्या करते थे? जातिवाद बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे यहाँ से शंकर जी को टिकट मिला दौसा से, तो एसटी की जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, उन्होंने शंकर जी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। वो चाहते नहीं थे कि हमारी राजनीति यहाँ पर ये जनरल कैंडिडेट आए और जीते और हमारी राजनीति ख़त्म हो। अब की बार देखो, जैसे उन्होंने अपना दबदबा आगे जारी करके कैसे भी टिकट ले लिया वहाँ से। टिकट लेने के बाद उन्होंने तुरंत इसको वापस हावी कर दिया, जबकि होना चाहिए था कि यहाँ से जनरल को टिकट मिले और जनरल कैंडिडेट यहाँ से जीते। ये सर्व समाज के नेता थे, सबको सपोर्ट करते थे, सब जगह उन्होंने बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है, जातिवाद नहीं किया। फिर भी इस तरीके से होना चाहिए कि सर्व समाज भी उनके साथ लगे और जातिवाद का वो खात्मा हो। भाई साहब आप कह रहे हैं कि जनरल को टिकट मिलना लाजमी था, सीट थी, शंकर लाल 2 बार से चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हार रहे थे, तो पार्टी क्या करती? का कारण यही था ना हारने का। भाई एसटी के अंदर जैसे किरोड़ी लाल जी थे, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने इस तरीके से पुल दिमाग ले उन्होंने सपोर्ट किया ही नहीं, अंदरूनी सपोर्ट किया ही नहीं उन्होंने। जैसे 2 बार यहाँ से वो अपने प्रधानमंत्री जी आए, फिर भी यहाँ से सीट क्लियर नहीं हो पाई, तो क्या कारण रहा? यही कारण रहा कि यहाँ से उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। आप कह रहे हैं कि जब जनरल का प्रत्याशी कोई शर्मा वोट बैंक से जब प्रत्याशी उतरता था तो मीणा वोट देते ही नहीं थे, वो अपने प्रत्याशी को देख लेते थे। हाँ, प्रत्याशी को। वो यही है कि जैसे अब इधर बीजेपी के अंदर मीणा समाज का गया, तो अब वो इधर वोटर इधर चेंज हो जाएंगे। कांग्रेस के वोट भी बीजेपी में जाएंगे। ये देख लेना, यदि मीणा को टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस से, तो आप देख लेना सर्व समाज की ये जो मीणा के जो नेता है ये सब इधर डाइवर्ट हो। जातिवाद चलता है, जातिवाद फुल जातिवाद। दौसा के अंदर सीट का यही है कि मीणा चाहते ये हैं कि अपनी राज हमारा ही रहे यहाँ पर, बस यही है। क्या करेंगे अब? आपका समाज क्या करेगा? सर्व समाज देखते हैं अब आगे क्या रहता है, कांग्रेस किसको टिकट देती है उस हिसाब से डाइवर्ट होगा काम। बीजेपी में नहीं दोगे वोट? हाँ, बीजेपी में तो अभी तो चांसेस है नहीं। उस बीजेपी का कोर वोटर है वैसे तो शर्मा वोट बैंक। वोटर है, पर वो वोटर था, पर जैसे उन्होंने चेंज कर दिया कि ये दिमाग लगा के उन्होंने चेंज कर दिया उस चीज़ को। उसको चेंज करने के बाद तो और समाज भी समझ रहा है ना भाई, वो कह रहा है यहाँ से गुजरों को नहीं बढ़ने दे रहे हैं और किसी कास्ट को नहीं बढ़ने दे रहे हैं। बाकी मीणा को थोड़ी चलिए, हर जगह सवाई माधोपुर रहा, टोंक रहा, इधर रहा, तो इधर सभी जगह महुआ रहा, बांदीकुई रहा,
तो सब जगह ये चाहते हैं कि हमारे हमारे 4-5 जो सीटें हैं वो मीणों की रहे। यही थोड़ी कहाँ 5 तहसीलों में गुंडागर्दी रहे, हमारा ही काम चले। राम राम अच्छा, राम राम जी। क्या देखा आपकी बार, क्या माहौल है चुनाव में? देखो चुनाव तो ये जैसे भैया ने बताया, चाचा जी ने बताया, सेम वो कंडीशन है हमारे सबकी। देखो शंकर जी को मिलता 2 बार आ रहे हो तो उनकी वजह से आ रहे हैं। टोटल क्योंकि यहाँ है ना एक तरफा राज हो रहा है वो, क्योंकि उनके वोटर ज़्यादा है, हमारे वोटर ज़्यादा है उनके। तो इस वजह से थोड़ा क्या है कि अब की बार शंकर जी जीत रहे थे तो उनको टिकट नहीं दिया। 100% जीत रहे थे अब की बार। अब क्या करोगे, आपका रुख क्या रहेगा? नहीं रुख तो ये रहेगा, कांग्रेस में देते हैं तो कांग्रेस में देंगे हम तो बस। कांग्रेस ने जिताऊंगा। पक्की बात है। अरे डीसी भैरव पक्को लगड़ा और या ठकोरा दो जो बोल रहे को भाई सवाई माधोपुर में जातो डेटा है। रामराव जी, राम राम जी। क्या नाम है? सियाराम शर्मा। कहाँ से हो? यहाँ दौसा से। क्या करते हो? डेयरी है दूध की, दूध का धंधा है। कितने कमा लेते हो? ओ कमाए हम खाएं जी, आए खाएं, खर्चा में पानी चलता है। क्या है अब की बार, क्या माहौल चल रहा है दौसा में? मैं उनको 40 से काहे करेगा शौक। बीजेपी सही, कांग्रेस सही? वैसे तो बीजेपी से ही है लेकिन टिकट ही नहीं मिला हमारे को। ये है शंकर जी को है टिकट वितरण को लेकर नाराजी? नाराजी। रियल मन से बोल रहे हो? ये मन से बोल रहे किसको हैं, मिलना चाहिए था? शंकर जी को मिलना ही चाहिए था। क्या करेंगे फिर, आप वोट किसको दोगे? किसको वोट दोगे? है किसको वोट दोगे? अब वोट तो कांग्रेस में देंगे, अब कहाँ नहीं खाएंगे। नमस्कार, गोकुलचंद शर्मा, कहाँ से हो? बंडाना से ही हैं। क्या आपकी बार क्या है माहौल? दौसा बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिया किरोड़ी लाल मीणा की भाई जगमोहन। ये जनरल को किसी को टिकट नहीं दिया, इस वजह से कि नो टर्म देने का है जनरल का। तो अब की बार बीजेपी को देना ही नहीं, कांग्रेस को भी नहीं देना है। आप क्या चाह रहे थे, किसको टिकट मिलता? जनरल को किसी को मिल जाता, जनरल को मिलना चाहिए था टिकट। आ रही थी जनरल को जब भी दे रहे थे बीजेपी 10 साल। कोई और नहीं है क्या जनरल में? और नहीं है क्या? किरोड़ी लाल के सारे घर गाँव की वो जिम्मेदारी है क्या? हाँ, गई साल ही जीत जाते 2 बार में किरोड़ी सपोर्ट ही नहीं किया उसने। क्या करेगा फिर अब आपका समाज, शर्मा समाज या आपका ये जनरल समाज क्या करेगा? वो तो देखेंगे अभी किसको आता है जनरल का। को अगर कांग्रेस से जनरल का आएगा तो कांग्रेस में देंगे, जनरल के वोट देंगे हम, साहब है। अभी नेताजी यहाँ आ जाएंगे तो फिर आप माला पहराने के लिए आगे रहेंगे? नहीं पढ़ाएंगे हम तो किसी को भी, नेताजी को नहीं पढ़ाएंगे। शंकर जी का क्या करें? शंकर जी से बातचीत हुई हो, क्योंकि आपके क्षेत्र के हैं, और कैसे वो क्या बोल रहे हैं? टिकट नहीं मिला, नाराजगी है? नहीं, उनसे बात ही नहीं हुई हमारी। वो तो पार्टी के साथ। वो तो पार्टी के साथ रहेंगे। राम राम साहब। नाम तो साहब अशोक शर्मा से। कहाँ से हो? यहीं से बंडाना से ही है। क्या देखा आपकी बार चुनाव में? देखा कहीं से भाई साहब, बीजेपी ने टिकट तो दिया कौन माँ जो भी माँ कैंडिडेट हो जनरल को उन्हें टिकट दिया कौन है। और मैं अभी जौन मीणा जी टिकट मिलो से वन में वोट दिया कौन है। कोई भी कौन दे जनरल का, कोई भी कौन दे, क्योंकि जनरल का कोई भी उठार कोई भी आदमी दे देता ना टिकट तो मैं उन्हें वोट दे देता। लेकिन अब कौन दिया? मीणा की ठेकेदारी जी सारी है। बाबा आपको मना लेंगे कि क्या आगामी कभी विधायक? बाबा शंकर जी लह रहा है, 10 साल रही शंकर जी लह रहा है। एक बार भी सपोर्ट को करे शंकर जी ने नहीं, उससे पहले जीत जाता है शंकर जी। तो इससे पहले इलेक्शन था मुराजी के सामने आमना सामना था, वो टाइम पे जीते रहे थे शंकर जी तो, लेकिन सपोर्ट ही कौन करे वो बिल्कुल ही। दौसा की राजनीति के चाणक्य कहा जाता है किरोड़ी लाल मीणा। क्या करेंगे, बीजेपी को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? अजी कोजी तो बिल्कुल ही कोजी तो कोई 70-80 हज़ार सौ आ रहेगी बीजेपी अब की बार, तो ज्यादा भी कौन है, 70-80 हज़ार सौ आ रहेगी। सचिन पायलट का, मुरारी का, इनका क्या प्रभाव रहेगा? सचिन का तो कहीं जब जाओ कांग्रेस ही जो तो कांग्रेस में जाओ, लेकिन जनरल का चलने जो भी था जो अब वोट कौन दे अच्छा बीजेपी ने बिल्कुल ही वोट कौन दे, बिल्कुल ही मोहर ही कौन लगा हुआ है। अगर 2 साल से अगर डीसी बैरवा को अगर टिकट मिलता है ना तो डीसी बैरवा को देंगे, लेकिन नाराजगी है टिकट वितरण। बिल्कुल 2 साल से जनरल अगर 2 साल से कांग्रेस अगर डीसी बैरवा टिकट दे चने तो मैं सब लोग भाई बंदे चने सब संजय डीसी देंगे वोट। राम राम ताऊ जी। नंदलाल शर्मा है। शर्मा जी, क्या लग रहा है आपकी बार दौसा में टिकट मिल गया बीजेपी से जगमोहन मीणा को? अब सब काय सवाल पूछे तो कभी अब या तो जनता जनार्दन से अभी आपका क्या रुख है अब की बार, किसको वोट करोगे, बीजेपी कांग्रेस? मागत पड़ोसी से सब डिसीजन दिया कांग्रेस ने। शर्मा वोट बैंक बीजेपी का कोर वोटर है, आप कह रहे हैं कांग्रेस में देंगे, मन की बात बता नहीं पा रहे। तार कह दिया ना भाई, मागत पड़ोसी से पड़ोसी को पहले लाओगे? पहले से और किरोड़ी बाबा कहेगा कि हमारे को जिताओ तो मान पब्लिक जिताओगे आप अभी जिता जाना और क्या दिक्कत है। ये जनरल समाज के शर्मा वोट बैंक है, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश करी। अब की बार जो टिकट वितरण किया है बीजेपी का, उसको लेकर नाराजगी है। कह रहे हैं कि अब की बार हमारे को बीजेपी के बजाय हमारे को चाहे कांग्रेस में वोट देना पड़ जाए, चाहे नोटा में हम वोट टिका देंगे, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि जहां हमारा वर्चस्व रहता है, जहां जनरल सीट थी, वहाँ एक टिकट हमारी समाज को मिलना लाजमी था, तो वो टिकट नहीं दिया गया। शंकर लाल शर्मा 2 बार से चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने देख के चौका लगाया, जिस तरीके से उन्होंने भी अच्छी कमान दी कि जगमोहन मीणा को टिकट मिला, लेकिन ये अभी तो खुलकर कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। अब ये तो 13 नवंबर बताएगी कि जनता किसके पक्ष में मतदान कर दे, और चुनाव का जो 23 नवंबर को जब परिणाम आएगा, दौसा का कौन विधायक बनेगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।